गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बेला की ट्रेनिंग के बारे में और कुछ डिजीज़ के बारे में जिसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। हम अपने इस वीडियोस में बहुत सारे डॉग्स के टॉपिक को लेके आते हैं जिनके अंदर उनके हेल्थ के टॉपिक, इसके अलावा कुछ जर्मन शेपर्ड्स ब्रीड और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स और कुछ ऐसी ब्रीड्स जो आज तक किसी ने नहीं देखी। इन सब टॉपिक्स के साथ में हम इन वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जिनके लिए लोग हमें कॉल भी करते हैं और हमसे पूछते भी हैं। शुरुआत करते हैं आज बेला की ट्रेनिंग से। बेला की ट्रेनिंग रेगुलर चल रही है पिछले 1 महीने से। हमने इसे ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग दी है। थोड़ा सा सोशलाइजेशन का इशू चल रहा है इसका। क्योंकि ठंड बहुत होने की वजह से बहुत ज़्यादा जगह हमारे पास में नहीं है जहाँ पे हम उसे सोशलाइज करा सकें। पार्क के अंदर फॉग होने की वजह से काफ़ी गीला रहता है तो उसकी वजह से हम बाहर उसे नहीं ले आ सकते। देखिए, ट्रेनिंग के अंदर और वैसे भी सोशल जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम उन सब को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनको ध्यान में देते हुए ही हम आगे ट्रेनिंग करते हैं और ये सबको पता है। तो देखते हैं अभी कितनी सोशलाइज हो पाएगी ये फीमेल। लेकिन ट्रेनिंग के मामले में माशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं कितनी स्टेबल खड़ी हुई है, कोई इसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है फ़िलहाल। लेग्स का प्लेसमेंट, चेस्ट का टॉप लाइन, नेक बहुत अच्छी तरह से ये शो करती है। थोड़ी सी एज कम होने की वजह से थोड़ी सी एजाइल है। एजाइल होना डॉग का बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए, जब डॉग रिंग के अंदर दौड़ता है, अगर उसके अंदर वो नहीं है, फायर नहीं है, तो वो नहीं दिखा पाता। और डॉग जजेस जो होते हैं डॉग के अंदर क्या चीज़ें देखते हैं? डॉग के अंदर जजेस देखते हैं एक तो उसकी बॉडी का टाइप, दूसरा उसकी क्वालिटीज़ और तीसरा उसका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में अगर उसके अंदर एनर्जी है तो वो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे हम डॉग को जज के सामने दिखाते भी हैं और देखते हैं कि डॉग कितना कंफर्टेबल है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखिए, जजेस का काम है क्वालिटी को चेक करना। क्वालिटी जो चेक करने के 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है स्टैक करके चेक करना, दूसरा मोमेंट के अंदर चेक करना। देखिए, स्टैक हम ना अगर किसी के बारे में पूछते भी है तो हम क्या कहते हैं, प्लीज़ आप उनकी एक फ़ोटो भेज दीजिए। फ़ोटो से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल में एक स्टिल हमें मिल जाता है जिसके अंदर हम उसके प्रोपोर्शंस को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई लेग का प्रोपोर्शन, हेड का प्रोपोर्शन सही है या नहीं है। लेकिन अगर उसे वर्किंग में देखना है, वर्किंग में देखने के लिए हमें उसे उसको काम करते हुए देखना पड़ेगा, चलते हुए देखना पड़ेगा, वॉक करते हुए देखना पड़ेगा। इसलिए जजेस क्या करते हैं, जजेस डॉग को अलग अलग स्पीड्स के अंदर सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, क्रॉस लाइन में चलवाते हैं। चलवाते टाइम डॉग के अंदर एफर्टलेस वर्किंग होनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैस्टिफ ब्रीड जो होती है वो बिल्कुल घबरानी नहीं चाहिए, डरनी नहीं चाहिए और उनका काम जो होना चाहिए एफर्टलेस होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा डॉग के अंदर एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डॉग के अंदर डर नहीं होना चाहिए। इस तरह के डॉग्स को जजेस पसंद नहीं करते और उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो जजेस का काम है कि जिस पर्टिकुलर काम के लिए वो ब्रीड बनाई गई है, वो वर्किंग ब्रीड है, कंपेनियन है, टॉय ब्रीड है, वो अपना काम बखूबी पूरा करना चाहिए। ये तो हो गया उसकी वर्किंग एक्सपेक्ट। उसके बाद में उसका एनाटॉमी, आपस में काम करने का तरीका, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में काम करने का प्रोपोर्शन किस तरह से अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, डॉग एफर्टलेसली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट अगर कम ज़्यादा थोड़ा होगा तो उससे क्या होगा, डॉग की वर्किंग में चेंजेस आ जाएंगे। ये वर्किंग के चेंजेस को ही जजेस भांप लेते हैं। उसमें डॉग का मोमेंट, डॉग की स्पीड, डॉग के अंदर फायर, डॉग का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये चीज़ें आप कब दिखा पाते हैं, जब आप डॉग को ट्रेन करते हैं। तो इसलिए शो डॉग्स को रेगुलर ट्रेन करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। सर्टेन टाइम के बाद में वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन उनको ब्रशअप करते रहना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और उनके दिमाग से वो बारीकियाँ निकल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। मेरा डॉग है, अभी 3-4 साल से मैंने शो नहीं किया क्योंकि वो चैंपियन हो चुका है। लेकिन अगर मैं जब उसको ट्रेनिंग में डालता हूँ तो 60-70% ठीक करता है, लेकिन कुछ बारीकियाँ वो भूल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको जब दोबारा ट्रेनिंग डालता हूँ तो पहले वो अगर 30 दिन में ट्रेन हुआ था तो अभी वो 10 दिन में ट्रेन हो जाता है। क्योंकि वो रिकॉल भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। रिकॉल करने के बाद में वो उसी चीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से फीमेल खड़ी हुई है और मेरा डिस्टेंस जो उससे है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतने डिस्टेंस पे मैं काम करने का मकसद ये है कि डॉग बहुत अच्छी तरह से आपसे अटैच है, आपका कहना मान रहा है।
नॉर्मल लोग ऐसे खुले में ना करें, क्योंकि होता है कि कभी कभी डॉग डिस्ट्रैक्ट होकर या किसी के पीछे दौड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लोज विसिनिटी में काम कर रहे हैं तो आप अगर अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे तो ना तो डॉग बाहर भागेगा, ना ही अंदर वो कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उसका पोजीशन चेंज हो जाए। आज हम बात करेंगे कि अगर डॉग के किसी भी बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके यूज़ से हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं और रिकवरी टाइम को कम से कम कर सकते हैं। जो सबसे पेटेंट मेडिसिन है हड्डी टूटने पर वो है सिम्फाइटम। ये हमेशा दी जाती है जिस केस में हड्डी ब्रेक हो जाती है। दूसरी मेडिसिन जो है कैल्शियम का सप्लीमेंट है, ये है कैलकेरिया फ्लोर, हड्डी को मजबूत बनाती है और जुड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तीसरी मेडिसिन जो है ये है एक पेन किलर जो हड्डी टूटने पे होने वाले इंटेंस पेन को कंट्रोल करती है, और ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हमने डॉग्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे को कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।